हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजम का जन्म हुआ था। अब इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2012 को भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम 22 दिसंबर को 1887 को इनका जन्म हुआ था। 26 अप्रैल 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। यह दिन महान गणितज्ञ श्री रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष देश भर में रामानुजम की 133वीं जयंती बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स किसने जीता? तो ये अवार्ड्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। ये दूसरा मौका है इनका, यानी कि पहली बार भी, एक बार इससे पहले भी ये इस अवार्ड्स को जीत चुके हैं। जब 35 वर्षीय लुइस हैमिल्टन ने को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। इससे पहले उन्होंने 2014 में ये पुरस्कार जीता है। अब जान लेते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये फार्मूला 1 रेसिंग के सक्सेसफुल ड्राइवर हैं, जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की? तो ये इन्होंने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू की, देख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे सेलेक्ट नामक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया, यानी कि इसमें किसी तरीके का संपर्क नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। सेंट्रल बैंक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड से ग्राहक गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट में कार्ड के साथ सदस्यता और आकर्षक ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। रुपे सेलेक्ट कार्ड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यह रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड ग्राहकों की लाइफस्टाइल, फिटनेस, कायाकल्प, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल पर केंद्रित होगा। कार्ड ट्रांजिट के साथ साथ रिटेल खरीद, दोनों तरह की ऑफलाइन लेन देन की सुविधा भी प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO। इसके MD और CEO हैं दिलीप अजवे, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब जान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय मुंबई है। इसके CEO वल्लभ महापात्रा हैं, और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संवाद सम्मेलन को संबोधित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या था जानते हैं हम। इस संवाद सम्मेलन का उद्देश्य एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव पर एशिया के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना था। तो ये वर्चुअली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष की भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2018 की तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट्स में क्या है जानते हैं। तो 2014 के बाद से 4 वर्षों में
भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2014 में किए गए 7,910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में क्रमशः 3,421, 1,783, 1,683 की संख्या के साथ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये पिछले आंकड़ों की तुलना में इस बार इनकी 60% की इंक्रीजमेंट देखने को मिला है तेंदुओं में। और इस टाइम भारत के अंदर 12,852 तेंदुए हैं। जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किस नाम से अपनी नई बुक लॉन्च की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक लॉन्च की है। अब जानते हैं इसके बारे में। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक में कोरोना महामारी के बहाने मानव सभ्यता की बारीक पड़ताल करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि मौजूदा संकट महज स्वास्थ्य का संकट नहीं है, बल्कि ये सभ्यता का संकट भी है। महामारी के सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे हुए हैं। आज 1 अरब से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इनमें से तकरीबन आधे के पास ऑनलाइन पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है। तो इस टाइप से इस किताब में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। अब जानते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो इनके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। भारत में बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। ये कैलाश सत्यार्थी को मिला था और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था। और मदर टेरेसा 1979 के बाद कैलाश सत्यार्थी सिर्फ दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी कि पहली बार ये पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। 7वां क्वेश्चन, पीएम मोदी किस राज्य में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य में। अब चर्चा कर लेते हैं इस योजना के बारे में। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें PMJAY योजना का लाभ नहीं मिला था। तो अब इस योजना के तहत इन लोगों को कवर किया जाएगा। अब बात है इसमें जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा धारा 370 को ख़त्म किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिनमें जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल SK माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर बने थे। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के इस टाइम के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में, और लद्दाख में SK माथुर ही हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए तथा अपने सुझाव दीजिए। आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू।